हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो ये जो बीए सेकेंड ईयर का मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला पेपर होता है, उसके महा रिवीजन जो क्लासेस चल रही हैं उसका जो पार्ट सेकंड है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति के बारे में, औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में, मुगलों के पतन के कारण के बारे में। और उसमें जो मुगलों का पतन हुआ था उसमें औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायित्व था वो पढ़ेंगे। साथ के साथ सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। और आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो देखना है पेपर से पहले। अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख के चले जाओगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति के बारे में देखो। जैसे मैंने पहले आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था। अगर वो नहीं देखा है तो मैंने कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखें तो आपको बहुत मदद होगी। सबसे पहले जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया था, जिसमें क्या है कि सारा का सारा जो मुसलमान, गैर मुस्लिम व्यक्ति और मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, सभी लोगों को उसने समान व्यवहार किया था। अब वही नीति का अंतर्गत वो क्या कि एक नीति और अपनाई जिसकी नाम था राजपूत नीति। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और राजपूता का विरोधी नीति कौन थी? वह राजपूता की सहयोगी नीति थी, जो मुगल साम्राज्य को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचने को कारण, अकबर ने महान सम्राट बनने को कारण के थो अकबर की राजपूत नीति थी। तो पढ़ांगा देखो के थो कि अकबर एक साम्राज्यवादी शासक थो और दूरदर्शी विचार रखा करतो। अकबर की सोच बहुत आगे की थी। वो कई यह बात समझ में आ गई थी, अगर अपना अपना साम्राज्य बहुत विस्तार करनो है और अगर अपना स्थायित्व लाना, स्थायित्व मतलब बहुत बढ़िया तरीका से शासन चलाना, तो अपना राजपूता को सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि राजपूत एकमात्र અહીંયા की प्रजाति थी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो पड़ा करता। एक तो उनको भौगोलिक स्तरों અહીંયા की जगह हो कि दक्षिण में जान के लिए, गुजरात में आक्रमण करने के लिए, या कट्ठे भी विदेश में आयात निर्यात करने के लिए राजस्थान को जरूरत बहुत थी। क्योंकि अगर विदेश में जाऊंगा तो गुजरात पोर्ट की जरूरत पड़ा करती, गुजरात पोर्ट जाने के लिए राजस्थान होके गुजरना पड़ा करतो। तो जब भी राजपूता से सामना करना थो और दक्षिण में जाना पड़ेगा, तब भी राजपूताओं सामना करना पड़ेगा। और राजपूत विद युद्ध प्रिय लोग होया करता, जन सिर्फ जो हमेशा विरोध में रिया था मुगला का और विदेशी आक्रमण कार्य करता। तो यो तो मेरो पाठ को थो कि आप युद्ध करके तो हनु जीत तो जाऊंगा, लेकिन फिर भाई बात फिर से लड़ाई होती रहेगी और अपना साम्राज्य ढंगू कौन सा लगो। तो हुण के लिए उस सोचने को ध्यान में रखते हुए अपनी राजपूत नीति लेके आयो। या बात की जो भावना है वो उस टाइम पर समझ ली थी और ये दूरदर्शी वो हमेशा विचार रखा करता हूँ। मुगल साम्राज्य की स्थायी स्थापना के लिए राजपूतों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी था। जय माता ने बता दी, युद्ध प्रिय राजपूत था, वो हमेशा लड़ाई करता रहा करता, मुगल साम्राज्य से हमेशा विरोध करया करता, मुस्लिम आक्रमण करया करें। तो अकबर यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए वो उन यह बात पर पाठ को कि अपना अगर सत्ता चलानी है बहुत जरूर, तो अपना राजपूतों को सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजपूतों की मुगलों व विदेशी प्रजातियों से जो संघर्ष था वो क्या बहुत लंबा रहा था। अब देखो, राज जो अकबर की थी, अकबर की जो राजपूत अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका पीछे के कारण रिया। तो सबसे पहले और साम्राज्य विस्तार में सहायक, मतलब भाई उन क्यों करनी पड़ी अकबर ने राजपूत नीति। तो सबसे पहली बात है भैया, उन अपनों साम्राज्य को विस्तार करना। अकबर समझदार हो, उन यह चीज भी रहो कि राजपूत हम एक चीज है, योद्धा ही, वीर ही, कुशल ही, तगड़ा आदमी ही। तो अपनों साम्राज्य बनने के लिए वो क्या करो, जहाँ आमेर का शासक ही या फिर जो मारवाड़ का ही उन शासका से क्या कि वो अपनों को आधिपत्य ले लियो और उन लोगों ने अपना मिला लियो राजपूतान। तो और जो आमेर को शासक थो मान सिंह, उन तो क्या कि लाहौर को ये बंगाल पर जो अभियान करियो थो, दक्षिण में अभियान करियो, गुजरात में करियो, उठे उनके बना दियो। जै कि महाराणा प्रताप के खिलाफ भी जो अभियान हुए थे उनके कि मान सिंह ने सेनापति बना के भेजा करतो। क्योंकि हण की जो राजपूताई सेना थी वह सबसे सुदृढ़ सेना थी और इसका बल पर ही अकबर बहुत सा युद्ध जीता था। तो जो अपना साम्राज्य का विस्तार के लिए राजपूता को सहयोग लियो थो अकबर। दूसरी बात क्या है, राजपूतों का भूगोलिक महत्व है। जय मैं थाने बताया तो पहले ही बता चुका हूँ कि दक्षिण में जाने के लिए भी राजपूता से टकराना पड़ता, कोई भी शासक ने, दिल्ली का सल्तनत का शासक ने। और अगर विदेश में आयात निर्यात करना तो भी टकराना पड़ता। तो उनको जो इस भूगोलिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। दूसरी बात है, वह मानता तो हाथ को नहीं कि बिना युद्ध करे, बिना युद्ध तो करता ही रहता। तो इसलिए उनका सहयोग करने के लिए बिना कोई युद्ध हो या
सारी चीज प्रशासन ढंग से चाल सके, इक लिए राजपूत जो अकबर है वो राजपूता को सहयोग लिए थो। उनको पीछे महत्व कारण के भी थो, भौगोलिक महत्व भी थो, भूगोलिक महत्व। 3 नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की सुरक्षा व स्थायित्व बनाना। अब जो राजस्थान है वो दिल्ली का बहुत ज्यादा नजदीक है, दिल्ली सल्तनत का बहुत ज्यादा नजदीक है, दूर तो हाथ को नहीं, बार बार आक्रमण करता रहेगा अगर जो राजपूत हैं जो। और तो ऐसा क्या कि अकबर ने बेरो कि अपनी जो सत्ता है वह खतरा मास्क है, अपना साम्राज्य वो खतरा मास्क है, खतरा मास्क है। जीत भी जाओगे अगर अकबर तो उन जान मान के हली होगी। दूसरी बात जो आर्थिक राजकोष है उन घाटो होगो, उस चीज को कोई फायदो को नहीं। तो यह बात वो समझते हुए ना उन। और दूसरी बात यही है कि अगर राजपूत अगर अकबर को साथ देंगे, आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, तो वो और राजा जो विरोध कर रहे हैं उन्हें भी दबास का है। तो इक लिए अपना मुगल साम्राज्य की सुरक्षा व स्थायित्व बनाने के लिए क्या करो, राजपूत नीति लेकर आयो। चौथा कारण क्या, तो मुगल साम्राज्य को धार्मिक सहिष्णु व लोकप्रिय बनाना। देखो या तो थान मैं पहले बता दी थी, जो अकबर थो वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति तो थो, मतलब वो मुस्लिम और गैर मुसलमान दोनों समान भाव से व्यवहार कराया करते, ठीक है। तो अकबर है अपनी लोकप्रियता को प्रयोग करके और अपनी धार्मिक सहिष्णुता को प्रयोग करके राजपूता ने लुभाया कि भाई देखो मैं भी थारे धर्म को आदर करूँ हूँ, ठीक है। और यह चीज उन्हें भी बढ़िया लगी तो बाकी है कि उनको आधिपत्य स्वीकार कर लियो। और अकबर कदे गलत व्यवहार करियो भी को नहीं, हमेशा सही व्यवहार हो उनके प्रति। तो इससे क्या है कि वो बहुत लोकप्रिय शासक भी बन गए और धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी थे। दूसरी बात है अच्छी सेना व योग्य अधिकारियों के लिए। अब भाई अकबर ने बेरो थो कि राजपूता का सेना बहुत तगड़ी है, मजबूत है, युद्ध प्रिय ही, अपनी जान गवाना में कोई डरे को नहीं। तो इक लिए वो क्या करो, अपनी जो सेना ने मजबूती करने के लिए राजपूता की सेना को सहयोग करो। दूसरी बात यह इका सारा सारा उनके हमेशा योग्य अधिकारी भी मिलेगा। कोई भी युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज सेना और सेनापति की मौजूदगी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी राजा ने या कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति ने अपनी सरकार चलानी है तो उसका पीछे जो को पीछे मंत्री ही, जो अधिकारी ही, प्रशासनिक जो सिस्टम है वो सही चलना बहुत जरूरी है। तो इस अंतर्गत ही जो राजपूता से उनके की बहुत अच्छा सेना भी मिली और अयोग्य अधिकारी भी मिला। जो कोई कारण रहो कि एक राजा एक बहुत लोकप्रिय राजा रहो, अकबर एक बहुत लोकप्रिय राजा रहो। मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा एक छत्र राज करियो तो अकबर, और बहुत कम युद्ध जीता, बहुत सा लोग तो उसका आधिपत्य स्वीकार कर रहे थे कि सही सुनता देखिए उसका व्यवहार न देखते हुए। अब पढ़ांगा कि राजपूतों ने अकबर ने राजपूतों को पक्ष में करने के लिए निम्न कार्य किए। देखो जो जो चीज मैं हाईलाइट करें कि बस सब चीजें थाने भी हाईलाइट करके पेपर में लिखनी। पहलो क्या है, पक्ष में करने के लिए वो के कार्य कराया, कया अपनी नीति न क्रियान्वयन कया करियो नीति को। तो वो सबसे पहले क्या करियो, राजपूतों को उच्च पद पर नियुक्ति करी। देखो जो अकबर हो वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति हो, यह बात उन्हें पसंद भी आई। दूसरी बात क्या है कि जो उस टाइम पर राजस्थान का जो राजपूत था उनका बीच में भी अंतर विरोध बहुत ज्यादा चल रहा था, उनकी स्थिति भी थोड़ी ठीक कौन थी। तो सीधी बात है उन्हें भी थोड़ी बहुत अकबर की जरूरत तो थी। तो कुछ राजा था, जय मेवाड़ का राजा था, नागौर में जब दरबार लगायो अकबर, तो जैसलमेर का राजा गो, जयपुर को राजा मानसिंह तो बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके, तो आधिपत्य स्वीकार कर लिया अकबर को। उन दोनों को ही फायदो हो। लेकिन अकबर है वो बहुत समझदार व्यक्ति हो, वो क्या करियो, सिर्फ आधिपत्य स्वीकार कौन करियो बल्कि उन्हें उच्च पद पर भी राख लियो, मतलब सेनापति बना दियो, कोई ने समय समय पर उन्हें पेंशन दिया कर। तो इससे क्या कि जो व्यवहार है वो सही बने रही हो। तो सबसे पहले चीज जो क्या करी वो क्या करी, राजपूता के साथ उच्च पद पर नियुक्ति दे दी। दूसरी बात क्या है कि राजपूतों के साथ उसने वैवाहिक संबंध बना दिया। देखो ब्याह शादी जठे भी हो जा उठे, एक दो समाज या दो व्यक्तित्व को क्या कि जुड़ाव हो जावा है, फिर के टकराव की संभावना ही वो बहुत कम हो जाएगी। तो एक कोई ध्यान रखते हो, अकबर क्या करियो, आमेर को राजा जो बहारमल थो उसकी जो पुत्री थी जोधाबाई से विवाह कर लियो 1562 में। और यो शायद लगभग अकबर पहलो शायद मुगल शासक हुए थो जो विवाह करियो थो, अपहरण नहीं बल्कि विवाह करियो थो राजपूता के साथ। तो यो वो जो वैवाहिक संबंध बनाया था एक कारण ही जो राजपूता का प्रति, राजपूता को अकबर के प्रति व्यवहार और सही हो और आधिपत्य स्वीकार करने में, साम्राज्य चलन में और फायदे हो। दूसरों का विवाह करियो तो 1570 में बीकानेर के राजा की पुत्री के साथ विवाह करियो, और जैसलमेर का राजा हीरामल की पुत्री के साथ भी वो शादी करी थी। तो क्या है कि देखो कटे कटे का आमेर को राजा, जयपुर का राजा आमेर का राजा के साथ भी वैवाहिक संबंध बना लिया, बीकानेर का राजा साथ भी बना लिया, जैसलमेर का राजा साथ भी बना लिया। तो वैवाहिक संबंध बनाने से उन्हें एक फायदा मिलो कि एक जो पारिवारिक संबंध बन गया, तो इससे की टकराव की संभावना ही वह बहुत कम होगी।
और ये संबंध बनने का कारण ही राजपूता की जो राजपूता प्रति जो व्यवहार है या नीति है वो बहुत सुदृढ़ बन गई और मजबूत बन गई। तीसरी बात क्या है, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में सुधार। तो अकबर अकबर के करियो, देखो जो राजस्थान के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा कुरीति थी, बाल प्रथा कुरीति थी, है ना। एक जब बंदिया ने ना गुलाम बना लिया करता और फिर उन्हें बेच दिया करता। तो अकबर के करियो हन सब जो कुरीति थी या जो जजिया करतो ये सब कर जाए जाए वो खत्म करते हो गयो। हिंदुआ का प्रति को व्यवहार बहुत बढ़िया थो। तो इससे क्या है कि वो लोगन भी लागन लगो कि वाकई में जो अकबर राजा है वो व्यवहार बहुत सही है। और धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी सुधार होने लगो। लोगों की बात जब लोगों तक पूछा है तो इंसान को व्यवहारिक सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि तक ही को नहीं हो, वो लोक व्यवहार तक भी बढ़ जाए और उससे लोकप्रियता भी बढ़े। तो लोग जल्दी से टकराव कौन करना चाहें। तो यही फायदा रही हो कि जो अकबर है वो सिर्फ ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बल्कि जनहित के लिए भी कार्य किया। एक लिए अकबर है वो बहुत लोकप्रिय नेता राजा रियो और राजपूतों को सहयोग करियो। तीसरों के कारण तो आंतरिक स्वतंत्रता का अधिकार। अकबर है ना जो जितना भी राजस्थान राजपूत होया या आमेर को राजा हो, बीकानेर को जैसलमेर को राजा हो, हन सबसे संधि भी करी, हन सबसे मतलब हनको सानिध्य भी स्वीकार कर लियो ये सब राजा। हन का हन उच्च पद पर भी रखा, हन का साथ वैवाहिक संबंध भी बनाया, सारा काम करया। लेकिन हन का आंतरिक मामला में कदे भी खुद जाके कोई भी मामला में ना वो कौन करो, विरोध कौन करो। मतलब जहाँ जैसलमेर और बीकानेर, एक छोटा सा उदाहरण दो, जहाँ जैसलमेर और बीकानेर के राजा बीच में अगर कोई विरोध हो तो वो खुद कोई सा कोई पक्ष कौन लियो, निष्पक्ष रियो। उनका अगर आपस में कोई युद्ध हो था या आंतरिक कोई भी लड़ाई हुई तो उनके अंदर कोई भी प्रकार की वो प्रॉब्लम कौन करी। दूसरी बात, कदे प्रशासनिक दृष्टि से भी बुद्ध या कौन कराया करते हो कि भाई इतनों कर जितनों भी कर ले रहे हो को कुछ हिस्सों में चाहेगो या फिर और कोई कार्य करोगा तो मन पूछ के करोगा। जो भी प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी कार्य करना चाहोगे तो मार करोगे। वो आंतरिक रूप से मतलब राजा बनया रिया होना, खुद की जो सत्ता थी ना ऊपर कोई भी प्रकार को खतरों महसूस को नहीं हो। इसका कारण ही राजा जो अकबर है वो राजपूत नीति सफल हो पाई। और तीस चौथी बात क्या है कि अकबर है ना राजपूता खिलाफ भी यूज किया। जहाँ महाराणा प्रताप है, आमेर को आमेर जो मानसिंह है वो उस सेनापति बना के भेजो हो, मतलब समझाने के लिए भेजो तो महाराणा प्रताप ने, ताकि संधि हो जाए। और महाराणा प्रताप भी सानिध्य स्वीकार कर लिया अकबर को। अकबर बहुत कम कोशिश करी कि युद्ध होने की कोशिश करी, जब वो बहुत बार मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप जो कदे भी सानिध्य स्वीकार कौन करियो और हमेशा विरोध करता रहियो। तो यो उन्हें अकबर एक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन बेरों की कौन सी चाल और कौन सी रणनीति अपनानी है, कठे कौन सी काट चलानी है ताकि आप अपना साम्राज्य आगे बढ़ सके। तो ये सब कुछ नीतियाँ थी जो अकबर की राजपूत नीति थी, जो आप पढ़ी। आप पढ़ा औरंगजेब की दक्षिण नीति का बारे में। जय मैं थाने बताऊँ, औरंगजेब एक बहुत धार्मिक कट्टर व्यक्ति थो कि सोच बहुत आगे थी। वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थो। वो अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहो तो उस साम्राज्य का विस्तार के अंदर ही उसने दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण करियो। ना सिर्फ उत्तर भारत पर आक्रमण करियो बल्कि दक्षिण भारत पर भी आक्रमण करियो। वही दक्षिण भारत पर आक्रमण ने क्यों करियो, के कारण रिया, क्यों सफलता मिली कौन मिली और मिली तो का पीछे के कारण था, ये सब चीज देखांगा। पढ़ो औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में। तो बाबर और हुमायूं था, ये क्या था वो अजय थान बेरो है। बाबर ने वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी और हुमायूं चलाई, लेकिन है ना थोड़ा तो कम कार्यकाल मिले थे, ठीक है। तो वह क्या कि दक्षिण की तरफ ज्यादा ध्यान कौन कर पाया, बल्कि उनको साम्राज्य था ना वो उत्तर भारत की तरफ ही ज्यादा था। उसके बाद में अकबर आयो। अकबर है ना आके एक छत्र राज करियो, पूरा भारत पर अपनो राज कर दियो, बल्कि अखंड भारत को निर्माण करने में भी अकबर को बहुत बड़ा हाथ थो, ठीक है। अब अकबर के कि दक्षिण दक्षिण राज्य पर भी आगे बढ़ियो। तो अकबर का बाद में औरंगजेब भी ई नीति ने आगे बढ़ायो और औरंगजेब भी दक्षिण नीति ने अपनाई और दक्षिण राज्य की तरफ अपना आक्रमण करियो। कठे कठे करियो। औरंगजेब ने बीजापुर, गोलाकुंड और मराठाओं को हराया था। तो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी बीजापुर, गोलकुंडा व मराठा के साथ युद्ध हरिया ही, ठीक है। एक एक युद्ध का बारे में पढ़ांगा था। इसके अंदर कौन सा युद्ध के अंदर केकेरी और दक्षिण राज्य में।
सबसे पहले मैं थाने बताऊं कि औरंगजेब है वो बीजापुर राज्य के अंदर पूछो था, दक्षिण का राज्य के अंदर 1665 के अंदर क्या हो कि जो औरंगजेब था वो दक्षिण दक्षिण की तरफ आक्रमण करियो बीजापुर पे। बीजापुर में जाके उठे अपनी सेना की सेना है वह डेरो डाल दियो। ठीक है, लगभग जो डेरो है वो बहुत लंबा समय तक लगभग साल साल 1.5 साल डेरो डाला रियो की सेना औरंगजेब की। तो उठे से कि जो अंत में जाके बीजापुर को जो राजा था सिकंदर उसकी सेना व हार मान ली और जो औरंगजेब को आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और जो औरंगजेब है वो बीजापुर को जो राज्य था सॉरी शासक थो सिकंदर उनके पद से हटा दियो कद 1687 को पर। तो ये सब चीज याद कर लियो। बीजापुर विजय करी सबसे पहले औरंगजेब कद करी थी 1685 के अंदर। फिर दूसरी विजय कद हुई गोलकुंडा की विजय। देखो बीजापुर की विजय का बाद में क्या कि औरंगजेब गोलकुंडा की विजय के बारे में सोची कि भाई अब गोलकुंडा पर भी अफा टेकरा। तो गोलकुंडा पे वो क्या करी 1787 के अंदर सबसे पहले हम उनको सेनापति थो मुज्जम उन भेजो। लेकिन वो क्या कि उसकी सेना हार गई गोलकुंडा का जो राजा के द्वारा। तो फिर वो 1687 में खुद लड़ाई करी, खुद आयो, खुद लड़ाई करी और खुद विजय रही हो। तो उसके बाद में औरंगजेब 1687 के अंदर कौन सी विजय प्राप्त करी? गोलकुंडा की विजय प्राप्त करी। उसका बाद में तीसरो युद्ध लड़ियो। जो तीसरो युद्ध करी जो बार बार में युद्ध चलता रहा था बक्की के साथ था मराठा के साथ। शिवाजी है ना, औरंगजेब ने बहुत बार शिवाजी का और औरंगजेब का आपस में बहुत बार छुटपुट जो युद्ध है वो होता रहा था। शिवाजी बोली बार हरायो इका सेनापत्यान। औरंगजेब खुद का देखो लड़ा करते लेकिन खुद का सेनापत्यान भेजा और बहुत सी बार थान बेरो हराया था। फिर क्या 1680 के अंदर क्या कि शिवाजी की खुद की मृत्यु होगी। और उसका बाद में 1680 में शिवाजी की मृत्यु होने के बाद उनको बेटो संभाजी है वो सम्राट उठे उनके गद्दी पर बैठे हो, मराठा की गद्दी पर बैठे हो। लेकिन क्या हो कि जो संभाजी ने ना 1600 और जो संभाजी हो वो भी शिवाजी का रास्ता पर चलियो। औरंगजेब का कोई सानिध्य स्वीकार कौन करियो, वो भी युद्ध करियो, है ना। लेकिन क्या कि भाई उन ना संभाजी ने बंदी बना लियो गयो औरंगजेब की सेना के द्वारा। लगातार यातना दी गई, उन बहुत सा ज्यादा प्रेशर डाले गए कि भाई तू मेरो आधिपत्य स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी आधिपत्य स्वीकार कौन दियो, बहुत सारी यातना देने के कारण 1689 के अंदर के कि जो संभाजी की है वह बंदी गृह के अंदर की मृत्यु होगी। उसका बाद में जो 1700 ईस्वी का अंदर है ना, उसका बाद में 1690 का आसपास इको जो संभाजी को पुत्र थे राजा राम वो गद्दी पर बैठे हो। वो भी युद्ध करे औरंगजेब का साथ, लेकिन उनकी भी क्या होगी जो युद्ध के अंदर मृत्यु होगी। उसका बाद में राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई वह युद्ध लड़ा औरंगजेब की सेना का साथ और बहुत बढ़िया बहुत मतलब संघर्ष करो और अनेक दुर्ग जीत भी लिया था। और अंत में जाके क्या हो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। 1700 के बाद में औरंगजेब खुद वर्द हो गो तो इतना योग्य भी कौन रही, शारीरिक क्षमता भी कौन रही थी और उनको प्रशासन भी बढ़िया तरीका कौन जा रहे। तो ताराबाई को फायदे उठाए और बहुत सा जो मोर्चा है बहुत सा दुर्ग हैं वो जीत लिए थे। और 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु होगी। मराठा कदे भी जो औरंगजेब है वो है ना, औरंगजेब कदे भी मराठा ने जीत कौन पाए, मतलब मराठा शासन ने जीत कौन पाए तो युद्ध बहुत करता रही हो लेकिन जीत कौन पाए। तो आप पढ़ांगा था औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम। भाई क्या परिणाम होया दक्षिण नीति का? तो औरंगजेब दक्षिण पर विजय अभियान था वो सफल रही हो। लेकिन देखो जहाँ 3-4 युद्ध दिया था, बीजापुर को युद्ध करियो, गोलाकुंडा को युद्ध करियो, उसके बाद मराठा के साथ युद्ध करियो। साम्राज्य विस्तार के अंदर जो दक्षिण नीति थी औरंगजेब की वह सफल रही, मतलब वो जीतो भी, उसकी सेना भी मतलब बहुत बढ़िया था काम करी, वो खुद भी बहुत बढ़िया योग्य राजा रही हो। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से असफल रही हो। देखो क्या रही हो दक्षिण की तरफ वो लगातार आक्रमण करते रही हो ना, बहुत लंबा समय वो दक्षिण में बितायो अपना युद्ध काल के अंतर्गत। तो उत्तर भारत में की आर्थिक दशा खराब होगी क्योंकि सारो काम वो की क्या अधिकारी संभालिया करता, वह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आगा। ठीक है, और इसका कारण क्या हो कि जो उत्तर भारत है उसके अंदर उनको जो पकड़ रही थी वह कम होगी और धीरे धीरे जो विरोधी जो साम्राज्य राज्य था ना वो अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। दूसरी की आर्थिक स्थिति खराब होगी, मतलब लगातार युद्ध करते रही औरंगजेब, टाइम टू टाइम हमेशा युद्ध चलता रहा है का। दक्षिण भारत की तो पहले तो उत्तर भारत में लड़ते रही हो, फिर दक्षिण भारत में चले गए युद्ध लड़ना है। अब भाई युद्ध लड़े तो पिसा की जरूरत भी पड़ा है, आर्थिक स्थिति की खराब होगी। और एक आर्थिक स्थिति सही करने के लिए यो क्या करियो कर बढ़ा दिया, कर बढ़ाया तो लोगों के अंदर विरोध फिर से शुरू हो गया।
दूसरी बात है मुगल साम्राज्य, ये मुगल को नहीं, मराठा मराठा साम्राज्य के खिलाफ असफल अभियान। देखो जय माता ने बताया तो मराठा का खिलाफ लगातार युद्ध लड़े औरंगजेब, लेकिन एक दो कुछ दुर्ग जीत्या करतो, फिर से मराठा युद्ध कर दिया करता, फिर से हार जाया करतो। कदे भी इको जो जो दक्षिण नीति के अंदर एकमात्र आया को शासक था मराठा जी पे यो अधिकार कौन कर पायो, तो यो कह रही हो औरंगजेब की दक्षिण नीति के अंदर जो क्या है, जो मराठा का जो युद्ध है वह असफल रहा। अब मैं थान बताऊं, देखो जो एक ऊपर लास्ट में थान के लिखना है, औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वह लगभग सफल तो रही, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वो असफल हो गई। जनता का औरंगजेब के प्रति व्यवहार था, एक तो उसकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण जनता उससे असंतुष्ट थी, लगातार युद्ध के कारण उसकी आर्थिक दशा और खराब हो गई, जिसके कारण उसने करों में वृद्धि करी। करों में उसने जैसे वृद्धि करी, लोगों के अंदर असंतुष्ट के भावना और बढ़ गई, क्योंकि पहले ही जनता 50% तक अपना कर देती थी मुगल साम्राज्य को, और उसके बढ़ाने के कारण और हो गई। अधिकारियों में भ्रष्टाचार की लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि अधिकारी लगभग ये प्रशासन वही संभालते थे। अंत तक 1700 ईस्वी में, जैसे 1700 ईस्वी के बाद जैसे ही औरंगजेब की आयुष्ता बढ़ने लग गई, औरंगजेब का जो शासन है वो गिरने लग गया। काफ़ी जो जो उसकी जो विरोधी साम्राज्य थे उन्होंने सिर उठाना शुरू किया और वो विजय हो गए। इस प्रकार जो औरंगजेब की दक्षिण नीति थी वो जो युद्ध स्तर पर या विजय अभियानों पर सफल रही, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से असफल रही। अब पढ़ांगा अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। भाई मुगल साम्राज्य को पतन नहीं हो तो क्यों हो, इसके पीछे क्या कारण रहा? सबसे पहले आप देखो कि देखो जो मुगल साम्राज्य थो, थाना भी बेरो है कि जो बाबर की जो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 के अंदर प्रथम पानीपत को युद्ध लड़के मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब बाबर व हुमायूं जब जितना भी दिन राज चलाए बहुत बढ़िया राज था उनको भी, लेकिन धार्मिक कट्टर व्यक्ति होया, ये भी जो और भी मुस्लिम आक्रमणकारी की तरह धार्मिक कट्टर व्यक्ति होया। जनता में हण के प्रति कोई ज़्यादा बढ़िया व्यवहार कौन था, मतलब हण के प्रति हिंदुआ के अंदर बहुत असंतोष की भावना थी। लेकिन उनका बाद में अकबर आए, अकबर धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थो, सबका प्रति को व्यवहार बहुत बढ़िया थो, और वो मुगल साम्राज्य ने एक छत्तर भारत का बढ़ायो, अखंड भारत को निर्माण करियो। अकबर बहुत कम युद्ध लड़के ज्यादा लोगों को सानिध्य प्राप्त हुए उन ई कारण ही अकबर का टाइम पर मुगल साम्राज्य अपना सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे तो, सबसे उच्च काल टाइम थो, और अकबर ने इसलिए महान सम्राट भी कहो जाया करे। उसके बाद में शाहजहाँ आए, लेकिन जय जय शाहजहाँ को कार्यकाल भी बहुत सही रही हो, वो अपनी स्थापत्य कला के लिए ज़्यादा जाने जावा है युद्ध स्तर से ज़्यादा। उसका बाद में औरंगजेब आयो, औरंगजेब धार्मिक कट्टर व्यक्ति थो, जो हिंदुआ का प्रति उनको व्यवहार बहुत खराब थो। बहुत साल जय वो आक्रमण कराया करतो, लोगों ने मार दिया करतो, जन संहार करवाया लोगों ने। उनका टाइम पे जो साम्राज्य था वो इतना बड़ो तो बने रही जितना पहले थो, लेकिन धीरे धीरे असंतोष की भावना बढ़ने लगी। उनका प्रति लोगों के प्रति व्यवहार सही कौन थो जहाँ अकबर को थो। तो औरंगजेब को व्यवहार खराब होने के कारण जो विरोधी जो लोग था, विरोधी जो साम्राज्य था, वह बड़गा राजपूता खिलाफ भी उनको व्यवहार खराब विरोध करने लगा, सिख भी करने लगा, जाटा को विरोध समायो। तो अब औरंगजेब का शासनकाल के अंतर्गत ही बहुत सा साम्राज्य ही ना वह मुगल साम्राज्य का खिलाफ होगा था। और उसका बाद में जो औरंगजेब का बाद में कोई भी योग्य शासक कोई नहीं रहो। उसका बाद में बहादुर शाह जफर आयो, मुख्तफिर हो, ये सब योग्य कौन था, हण में इतनी योग्यता कौन थी कि इतना बड़ा साम्राज्य चला सकें। और धीरे धीरे करता फिर अंग्रेजों का आगमन होगा और मुगल साम्राज्य वो पतन होगा। तो एक क्लास के अंदर अपन देखा कि मुगल साम्राज्य के पतन का के कारण रिया, और औरंगजेब कठे तक उत्तरदायित्व था मुगल साम्राज्य का पतन का पीछे। तो सबसे पहले जाए अपन देखा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़के मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। अकबर और हुमायूं को जो शासनकाल था वो ठीक ठाक था, मतलब लोगों के प्रति वो व्यवहार तो बढ़िया कौन था, लेकिन शासनकाल बढ़िया चलो। लेकिन अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति और उच्च विचार और दार्शनिक व्यक्तित्व के कारण वो क्या कि अपना साम्राज्य को विस्तार करो, बहुत ज़्यादा लोगों बहुत ज़्यादा शासकों को सानिध्य भी स्वीकार करियो और युद्ध भी बहुत सा जीता वो। लेकिन क्या है कि जय औरंगजेब का समय मुगल साम्राज्य को पतन होना है वो धीरे धीरे शुरू हो गो थो, और अंत में तो यह आ गई दक्षिण भारत तो लगभग है ना वो स्वतंत्र हो गो थो औरंगजेब का बाद में, और राजपूता को भी विरोध सामना आ गो थो मुगल साम्राज्य के प्रति। और यही कारण धीरे धीरे किया कि मुगल साम्राज्य के पतन का पीछे मुख्य कारण रहा। तो सबसे पहले देखा कि जो मुगल साम्राज्य के पतन का पीछे मुख्य कारण कौन सा जिम्मेदार था। सबसे पहले था करों में वृद्धि।
देखो, मुगल साम्राज्य की जो सीमा थी ना, साम्राज्य थो वो अकबर बड़ो एक छत्र राज बना दियो, बहुत बड़ो साम्राज्य हो। बड़ो साम्राज्य हुआ तो देखो प्रशासनिक अधिकारी भी चाहिए और व्यवस्था चलाने के लिए पिसो भी चाहिए। लेकिन औरंगजेब के एक ही को लगातार युद्ध करते रहियो, आर्थिक दशा होगी खराब, कुछ अकाल भी आया, कुछ जो आर्थिक स्थिति है ना वह अकाल अनावृष्टि के कारण खराब होगी, राजस्व में क्या की कमी आ रही थी लगातार। तो क्या करो औरंगजेब, क्या करो या फिर जो मुगल साम्राज्य वो की करा में वृद्धि करती, और जय वो करा में वृद्धि करी, जनता के अंदर क्या कि असंतोष व विरोध हो। जो विरोधी जो राजा था उन्हें तो मौका को फायदो चाहे तो जनता को विरोध सामने आयो और मुगल साम्राज्य के प्रति विरोध बढ़ गयो। तो सबसे मुख्य कारण क्या था, करों में वृद्धि थी। दूसरों क्या है कि विशाल साम्राज्य, अकबर भारत को एक छत्र राजा बन के गयो, बहुत बड़ी विशाल साम्राज्य को निर्माण करो, जहाँ सिखा को भी उन समर्थन प्राप्त हो, राजपूता को भी समर्थन प्राप्त हो, साथ के साथ उन जितना भी विरोधी राजा था लगभग उन समर्थन प्राप्त हो, जठे नहीं उठे उन्हें दबा के वो जीत लिया, बहुत बड़ा साम्राज्य को निर्माण करो। लेकिन औरंगजेब का समय क्यों गो, वो ज्यादातर ध्यान तो दक्षिण की तरफ ही हो। तो एक कारण के उत्तर भारत का धीरे धीरे राजा था वह कि विरोध करना शुरू कर दिया और अपना अपना स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। दूसरी बात कह रही उनको व्यवहार जो धार्मिक नीति थी ना वह की कट्टर मुस्लिम धार्मिक नीति थी, जिसका कारण कि राजपूता साथों का व्यवहार खराब होगा, सिखा का प्रति का व्यवहार खराब होगा, वो सिखा का जो धर्मगुरु था उन्हें मरवा दिया। तो एक और जो राजपूता खिलाफ भी युद्ध अभियान छेड़ दिया। तो एक कारण क्या होगा, धीरे धीरे के खिलाफ विरोध शुरू होगा और जो सीमा ही जो साम्राज्य था वो छोटो होने लगो। उत्तरकालीन मुगल जो राजा था वह इतना योग्य कौन रहा, जो औरंगजेब का बाद में जो उत्तरकालीन जो ना मुगल शासक बोले जाए वह कोई भी उनमें एक योग्य राजा को नहीं हो कि जो साम्राज्य ने चला सका। बहादुर शाह जफर तो वो क्या है कि जब वो शासक राजा बनो तो की उम्र इतनी ज्यादा हो सकी कि वो राज्य को चला सको। फारूक सियर बनो वो उन मतलब ही को नहीं हो, उनकी जो अधिकार जो कि जो राजा शासन काल वो अधिकारी चलाया करता, वो तो भोग विलासी व्यक्ति थो, एक कारण वो कौन हो। उसके बाद में क्या है कि दक्षिण बिहार उड़ीसा ही ना जो ये सब राज्य ही जहाँ थान भी रहा बिहार के अंदर, बिहार खुद ने अपने आप ने स्वतंत्र घोषित कर दियो, दक्षिण भारत तो पहले ही स्वतंत्र हो गया थो, और जो राजपूत है और सिख है भी अपना अपना क्या है स्वतंत्र घोषित करने लगा। तो एक कारण क्या कि धीरे धीरे जो साम्राज्य है वो बहुत छोटो होने लगो। तीसरों के कारण है अयोग्य मुगल शासक। औरंगजेब का बाद में कोई भी जो शासक हो मुगला को वो योग्य को नहीं था कि इतना बड़ा शासन काल न चला सका है। फरुख शेर के समय या बाद में दरबारियों के हाथ में शासन काल रहने लगा। उत्तरकालीन राजा रियाना औरंगजेब का बाद में कोई कौन रिया, बहादुर शाह जफर तो वो तो बुढ़ो तो थोड़ा वर्दकालीन ओयो, तो वो शासन काल भैया कौन चलो। फरुख शेर तो वो फारूक शेर थो वो क्या थो, वो ज्यादातर वो तो भोग विलासी व्यक्ति हो, वो ध्यान ही कौन दिया करते तो नहीं ज्यादा, उनको शासनकाल लगभग लगभग उनको अधिकारी चलाया करता। अधिकारियों में भ्रष्टाचार थो व्याप्त रूप से, जो पैसा दे दिया उनको काम कर दिया करता और कर्या कौन करता। आदत तो जब होगी जब राजा बनने में भी अधिकारियों को जो अधिकार जो शासक थो अधिकारियों को पसंदीदा है करतो वही शासन काल चलाया करतो। तो अयोग्य मुगल जो शासक होया वह भी बहुत बड़ो कारण रहा साम्राज्य के पतन में। चौथो है प्रांतों की स्वतंत्रता। जय माता ने बताया कि औरंगजेब का समय की धार्मिक कट्टर नीतियां का कारण के रियो औरंगजेब का प्रति विरोध बढ़ने लगो, और जी का कारण क्या है कि जो धीरे धीरे ना अलग अलग साम्राज्यों के खिलाफ विरोध कर दियो। तो औरंगजेब की मौत के बाद मुस्लिम प्रांत स्वतंत्र हो गए, गैर मुस्लिम प्रांत अब स्वतंत्र होगा। जब मराठा ना सबसे पहले विरोध करियो, सबसे पहले मराठा विरोध करियो और मराठा स्वतंत्र होया मुगल साम्राज्य से। उसके बाद में धीरे धीरे मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, ये तीनों का तीनों था। अकबर को मेवाड़ ने छोड़ के मारवाड़ व जयपुर ये दोनों का दोनों मुगल का सानिध्य अकबर को सानिध्य प्राप्त कर रखो तो। लेकिन बस औरंगजेब की नीति देख के वह क्या कर लियो, अपना अपना स्वतंत्र घोषित कर लियो। 1751 में अलीम द खां बंगाल को स्वतंत्र घोषित करो, और फिर क्या हुआ 1751 में अलीम द खान के करियो बंगाल ने खुद ने स्वतंत्र घोषित कर लियो। पंजाब में सिख, भरतपुर में सूरजमल जाट व आलम शाह के शासनकाल तो अया को रियो कि उको दिल्ली का 10-15 किलोमीटर तक ही मुगल शासक शासन बचे। बाद में तो शासनकाल ही खत्म हो गया था, सबका सब खुद ने स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि योग्य राजा ही कौन बचा था कि मुगल शासन चला सके। पांचों पॉइंट क्या है, रिक्त राजकोष। औरंगजेब के सैन्य अभियान में काफी धन खर्च हो गया था। जय माता ने बताया कि बहुत सारा सैन्य अभियान कराया तो एक कारण के बहुत सारा धन खर्च हो गया था।
बहादुर शाह प्रथम की उम्र ज़्यादा थी, फर्रुखियार सैयद बंदुओं के नियंत्रण में रहता था और आलम शाह तो सिर्फ नाम का राजा था। आलम शाह के बारे में तो या कहीं जाके तो कुछ थो ही को नहीं। छठो नंबर पॉइंट है राजपूतों का उदय। अकबर के समय राजपूतों ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर का टाइम पर तो सारा का सारा राजपूत था, लगभग कि अकबर को साध्य सानिध्य स्वीकार कर रखो, और वही जो मुगल साम्राज्य ना चालन का पीछे और एक छत्र राज बनन का इतना उच्च बढ़न का पीछे राजपूता बहुत बड़ो हाथ हो। जो आज आप इतना बड़ो मुगल साम्राज्य को एक अलग मध्यकालीन भारत में एक लगभग जो मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाओ है, उनमें सबसे बड़ो हाथ उनका निर्माण में हनको राजपूता को ही रियो थो। अकबर तो वो उच्च पदा पर भी रखा करतो, लेकिन औरंगजेब की क्या थी, राजपूत विरोध नीति थी। वो राजपूता के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया था। एक कहानी उनको भी विरोध आयो, बस साथ कुन दियो औरंगजेब तो इतना दिन तो देखो उनकी शासन बनी रही, और उसके बाद में धीरे धीरे कैसे बस खुद ने स्वतंत्र घोषित कर लिया। सातवां पॉइंट कहते हो सिख व जाटों का उदय। औरंगजेब की धार्मिक कट्टर नीति कारण प्रथम गुरु नानक ने, प्रथम सिख गुरु नानक ने सिख साम्राज्य की स्थापना करी। जो औरंगजेब था वो क्या कि जो धर्मगुरु था, सिखा का जो धर्मगुरु था, सिखा के ऊपर क्या कि बहुत ज़्यादा अत्याचार कराया। उनका धर्मगुरु का बेटान भी मरा दिया, तो फांसी दिवा दी थी। तो गुरु नानक क्या करो, सिख साम्राज्य की स्थापना करी पंजाब के अंदर। भरतमल का जो सूरजमल जाट था वो भी लगातार औरंगजेब के ऊपर भी अटैक करते रिया करते, और ऐसा क्या करी औरंगजेब का बाद में तो 5 बजे बाद में मुगल साम्राज्य का जो जो किला है वो गेट बंद हो जाया करता। इतना खोप ओगो थो भरतपुर के सूरजमल जाट को। और अंग्रेज धीरे धीरे क्या कि अंग्रेज भी आ गया था भारत में, और वह भी अपनो विस्तार कर लियो थो। तो इसका पीछे यो भी कारण रियो। और अंतिम कारण क्या है, अंग्रेजों का आगमन। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से खत्म हो गई। जया थान बेरवा 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध के अंदर जो अपनो बंगाल को राजा थो, मुगल राजा थो, और यो अवध को राजा, तीनों मिलकर युद्ध लड़ो बक्सर को, तीनों का तीनों हार गया। उठ्यो मुगल साम्राज्य तो खत्म हो गो। कि जो मुगल साम्राज्य थो वो अंग्रेजा का सानिध्य मांगो। मुगल जो अंग्रेज था वह पेंशन दिया करता मुगल का राजा ने, मुगलन। तो इससे क्या कि अंग्रेजा का आगमन से क्या कि धीरे धीरे खत्म हो गो। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के समय शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की चरम सीमा पर पहुंचा। औरंगजेब की कट्टर नीति देखो, औरंगजेब की कट्टर नीति से जनता के अंदर विरोध हो। उत्तरकालीन योग्य जो राजा था वह इतना शासक था, वह योग्य को नहीं हो। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हो, जिसमें सम्राट आलम शाह की हार हुई। आलम शाह उठे गए हार, और 1773 में तो पूरी तरीका से सैन्य शक्ति अब खत्म हो गई थी, और बहादुर शाह जफर को तो आखिरकार में रंगून भेज दिया गया। तो इस धीरे धीरे एक पूरी समय सीमा दी है, जिसका अंतर्गत क्या कि मुगल साम्राज्य का यहाँ खत्म हो। अब पढ़ांगा मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का के योगदान रही हो। तो सबसे पहले के योग कौन सी योग। अब मुगल साम्राज्य का जो पतन हो उसके अंदर औरंगजेब की कौन सी नीति थी, जो उत्तरदायित्व थी, वह पढ़ांगा। सबसे पहले जो सबसे मुख्य नीति कौन सी, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति। ज्यादा था पहले बताई थी, औरंगजेब था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और भाया वो आपका मुसलमानों का जो इस्लाम धर्म था वो कोई प्रचार कराया करतो, कोई नहीं मान्या करतो न मार दिया करतो। हिंदुआ को जन संहार करायो, जय युद्ध करना जाया करतो, उठे जीत लिया करतो, तो जो हिंदू है करतो उन्हें मरवा दिया करतो, मंदिर तोड़ दिया करतो, मंदिर लूट लिया करतो, मंदिर की जहाँ मस्जिद को निर्माण करा दिया करतो। उठे तक तो चलो गैर मुसलमाना साथ वो विरोध कर रहे हो, कट्टर धार्मिक नीति अपना रहे हो, बात तो एक चलन वाली बात थी। लेकिन वो क्या करो धीरे धीरे सिया मुसलमाना के खिलाफ भी अपना मतलब जो विचार था वो को बढ़िया कौन दिया, उनके खिलाफ भी वो विरोध करना को, उन्हें भी मरवाना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। जिसका कारण के रियो सिया मुसलमान भी को विरोधी होगा, हिंदू भी सिर्फ छोड़ के सुन्नी मुसलमाना ने सबका सब विरोधी होगा। आया क्या कि नहीं, अब पूरी जनता में आक्रोश हो जावा है, जनता में असंतोष फैल जावा है। तो वो राजा तो खैर जितना दिन बने रही हो औरंगजेब, इतना दिन तो छर भाई वो डर थो खोप थो जब तो चाल गो, लेकिन कितना दिन चालतो उसके बाद में कोई यहाँ को राजा कौन बने जो उसकी नीतियां सही करतो। तो भैया जो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वह मुख्य कारण रही मुगल साम्राज्य का पतन का पीछे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति। देखो, जाटों, सिख, मराठा, मारवाड़ के राठौड़ों से संघर्ष।
औरंगजेब के करो धार्मिक नीति तो थी, तो सबको विरोध करया कर, तो राजपूता खिलाफ भी अभियान छोड़ दिया, सिखा का जो धर्मगुरु हो न मरवा दिया। धीरे धीरे जो अंत तो जब होगा जब मारवाड़ का राठौड़ जो मुगल साम्राज्य को इतना सहयोग करियो, उनके खिलाफ भी संघर्ष वो करने लागो। और इसका कारण क्या है, धीरे धीरे जो प्रांत था ना, उनको अपना विरोध करना शुरू कर दिया और खुद ने स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य की शक्ति वह कमजोर होगी। गैर सुन्नी मुसलमानों का विरोध, मुसलमान हिंदू तो ठीक ही ठीक था, सिया मुसलमान का जो सिया मुसलमान है वह भी इसका क्या है, विरोधी होगा। और जनता में असंतोष बढ़ गो, आक्रोश होने का कारण क्या है कि मुगल साम्राज्य को पतन को कारण बने। दूसरा, औरंगजेब का प्रशासनिक दोष। औरंगजेब एक बहुत युद्ध प्रिय व योग्य राजा तो थो, मतलब लड़ाई में हमें योद्धा बहुत तगड़ो थो, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि उन चलानो कौन थो। जो अकबर थो ना, वो एक ना सिर्फ एक बहुत बढ़िया योद्धा थो, बल्कि एक योग्य राजा भी थो। एक की प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत समझदारी थी। उन आया बेरो के अपना कट्ठे से कौन सा राज्य ने मिलानो है, कहीं आप हम मिलास कहाँ। छोटी सी उदाहरण देश को, महाराणा प्रताप से युद्ध करने से पहले वो 2-3 बार संधि का प्रस्ताव भी भेजे थे। उन बेरोह की मानसिंह ने भेजांगा, राजपूत है, मानसिंह भी राजपूत है, यो भी अपनो के नाम है महाराणा प्रताप है, यो भी तो वो की बात मान ले को इकले मानसिंह ने एक बार भेजो तो यूं बेरो तो कि संधि करके कहीं आप बिना युद्ध करे भी लोगों ने सानिध्य स्वीकार कर सका। नागौर दरबार लगाया, अलग अलग जगह दरबार लगाया कर, तो सम्मेलन हिंदू सम्मेलन में वो जाया कर, तो जी कारण लोगों को प्रेम होगा प्रति। लेकिन औरंगजेब को एकदम उल्टो व्यवहार हो। जब जब औरंगजेब की शारीरिक अवस्था सही रही, शासन भी सही से चला। भाई औरंगजेब की जितना दिन शरीर की अवस्था बढ़िया थी तो लोग हम खोप हो को तो एकदम जो प्रशासन था वो सही चलो, लेकिन जय वर्द हो गो अधिकारी भी भ्रष्टाचार फैलाने लगा और नियंत्रणों को धीरे धीरे खत्म होने लगो। जय वो वर्द हो मराठा उपाय आक्रमण करना शुरू कर दिया और वह भी जीतने लगा। इन्होंने सिख कर दियो, इन्होंने भरतपुर का जो सूरजमल राजा या वह कर दियो। तो इसे धीरे धीरे किया कि औरंगजेब का जो प्रशासन था वो कमजोर होने लगा। और दूसरी बात यह कि जो अधिकारी की नियुक्ति क्रिया करता ना औरंगजेब, वो पिसा लेके क्रिया करता कि जो पिसा देखो वो अधिकारी बनो, एक कि भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से फैल गो का कार्यकाल में। 34 पॉइंट के रियो औरंगजेब द्वारा कर में वृद्धि। कर अवस्था देखो पहले के थो अकबर से पहले जो औरंगजेब से पहले की कर व्यवस्था की थी मुगल काल में, वह ठेकेदारी बेस मतलब सरकारी अधिकारी कर वसूलिया करता। लेकिन औरंगजेब की करियो ठेकेदारी बेस पर कर दिया कि भाई ठेकेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है, कि भाई ये ठेकेदार जनरल जमींदार भी बोल सका जो कि कर लिया करता। अब भैया वो आपका हिसाब कर लिया करता, कोई ज्यादा ले लिया कर तो मनमानी कराया करता, कर वसूलन का प्रति जनता अत्याचार कराया करता। इसका कारण क्या है कि लेना होता कर तो 10 रुपया देना हो तो ले लेता 100 रुपया जनता को। इसका क्या कि जनता विरोध होना गो। लगातार युद्ध करने के कारण अधिक कर से व्यापार खत्म हो गो। एक तो वो लगातार युद्ध करते रहियो, कर्मवर्दी कड़ी का कारण के व्यापार भी खत्म होने लगो। लगातार युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आर्थिक स्थिति खराब हुई तो वो कर बढ़ा दिया, कर बढ़ाए तो जनता के असंतोष हो गो। तो इसका कारण भी यह भी एक मुख्य कारण दियो। जो लास्ट पॉइंट है औरंगजेब की संकालु व्यवहार। औरंगजेब वो कोई पर भी भरोसा कौन कराया करतो। औरंगजेब खुद अपना पिता ने बंदी बना के जो सम्राट बने थो, आज तो तब होगी जब वो अपना बेटा ने भी बंदी बना दियो थो। हर व्यक्ति हर अधिकारी ने ना वो सबकी नजरों देखे कर, तो इन्हें छोड़ के वो अपनी पत्नियां पर भी भरोसा कौन कराया करता। उन्हें भी तो वह भी उसके जो औरंगजेब को जो व्यवहार थो वो इतना खराब थो, इतना सकी व्यवहार थो कि कोई भी अधिकारियों की बात कौन मान्या करता। कोई भी अधिकारी सिर्फ उसको डर सा बात मान्या करता, बाकी उसको कोई व्यवहार का कारण कोई बात कौन मान्या करता। इतना थो कि उसकी जो पत्नी थी वह भी उसका विरोध में ही रिहा करती, उसका बेटा कोई भी उसकी बात कौन मान्या करता। तो औरंगजेब किसी पर विश्वास नहीं करता था, संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में रहती थी। वो एक केंद्रित सत्ता चलाया करता कि औरंगजेब बोलोगे वो ही होगो। उसके पुत्र व पिता को भी उसने बंदी बना लिया था। मंत्री अधिकारी व सेनापति सब किसी पर भी उसको विश्वास कौन था, मतलब कोई पर भी वो विश्वास कौन कराया करता। अधिकारी व सेनापति उसके आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी व कोई भी सेनापति ने अगर कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले औरंगजेब की उन्हें हाँ करवानी पड़ती, औरंगजेब से अनुमति लेनी पड़ती। तो यह सब चीज़ भाई इंडिपेंडेंट कौन था, एक कारण के कि उन्हें बस सही से कार्य भी कौन कराया पड़ता। और एक कारण के औरंगजेब की मौत के साथ शासनकाल चले हो गयो। तो ये कुछ नीतियाँ थी औरंगजेब की जिसके कारण शासनकाल खत्म हो गया। तो अब पढ़ांगा आप लास्ट क्वेश्चन आज को, सूफीवाद विचारधारा।
जै कि हिंदू धर्म के अंदर भक्ति आंदोलन हो, वहीं इस्लाम धर्म के अंदर सूफीवाद आंदोलन हो। देखो हर धर्म के अंदर जय जय धर्म अपने साथ आगे बढ़ते हो चले जावे है, उसके अंदर कुछ सामाजिक कुरीतियां प्रथा बननी शुरू हो जाएंगी। प्रथा देखो, कोई भी प्रथा यहाँ बना है कि एक बहुत छोटा सा कार्य से कोई एक चीज को निर्माण हुआ, बाद धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल जा, अंधविश्वास आप प्रथा में बदल जा, और वही चीज एक जाके धीरे धीरे उस धर्म को नाश करना शुरू कर दी हैं। तो वही जो इस्लाम धर्म की जो कमियां थी उन दूर करने के लिए एक सूफीवाद आंदोलन या सूफीवाद एक विचारधारा को निर्माण हो। वह विचारधारा में कौन कौन सा संता को सहयोग रही हो, कठेसा ये उत्पन्न हुई, के इसका सिद्धांत था सूफीवाद का, के मतलब प्रमुख संप्रदाय था, यह सब चीज पढ़ांगा और के को प्रभाव पड़ो। तो सबसे पहले मैं बात करूं सूफीवाद की, तो सूफीवाद ने जो बढ़ावा मिलो वो किसे मिलो? सबसे पहले अबू यजीद उल बिस्तानी नामक सूफी संत ने लिखो तो कि अपने को इच्छाओं से ऊपर करके प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना चाहिए। मतलब जो अबू यईद अल बिस्तानी यो एक फारसी संत हो, जो क्या बताइए कि आप इंसान ने अपनी जो विचारधारा, अपना जो इच्छा ही हुना मार के भगवान में अपनी दृष्टि करनी चाहिए। जया कि मैं तुम छोटी चीज़ बताऊँ, जैसे पे आज बहुत बढ़िया तैयारी करी थे, सफल नहीं आए इतनी तरीका हूँ, तो उस चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अब भगवान ने अब अपना कर्म ही बस समर्पित करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि ईश्वर जो भी करिए वो बढ़िया करिए। ये विचारधारा थी। अरे यार, और खुद को चरम आनंद व जगत व्यापी ईश्वर है, मतलब भगवान है वो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। हु अंत मेरी उपासना करो, मतलब अंतिम बात यह है कि थे मेरी उपासना करो। यो सिद्धांत दियो वो फारसी संत, और यो मत, इस मत को नाम के पढ़ो तेफुरी नाम पढ़ो। और यो फारस में जो फारस जो साम्राज्य है उठे बहुत ज़्यादा प्रचार हो, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो सबसे ज़्यादा। तो उसका बाद में धीरे धीरे कालांतर के बाद में मसूर हुसैन इन मसूर उल हलाल इबन उल अरबी, ये सब संत भी के का विचारण आगे बढ़ाया। और ये जठे भी जब भारत में भ्रमण करो तो इन्होंने ये घोषित किया कि मानव ही ईश्वर का अवतार है। तो ये कह कि ये भी ये विचारधारा न माना करता, और वह ये बताया करता कि ईश्वर जो मानव है वो के ईश्वर का अवतार है। लेकिन जो उलेमा लोग था, उलेमा लोग क्या करता, जो पुराना इस्लाम धर्म न मान्या करता ना, धर्मगुरु है करता भाई सूफी मत को के विरोध कराया करता। देखो विरोध आप कराया करता कि उनको धर्म धंधो खत्म हो रही हो, आप विरोध कराया करता। सूफीवाद दर्शन और सिद्धांत, तो सूफीवाद का जो दर्शन का क्या सिद्धांत है? देखो जब भक्ति आंदोलन एकेश्वरवाद की बात करे है, प्रेम मार्ग की बात करे, भक्ति मार्ग की बात करे, सूफीवाद का भी वही सिद्धांत थी। भक्ति अगर थे सूफीवाद नहीं पढ़ो तो अगर यू क्वेश्चन आ जाए तो भक्तिवाद अगर 18 पढ़ा हूँ बढ़िया पढ़िया तो वो थे कर्स को बस 2-3 चीज याद होनी चाहिए था। सूफीवाद एक प्रेम मार्ग है, मतलब सूफीवाद के अंदर की बात करेगी, प्रेम मार्ग की बात करेगी। ये एकेश्वरवाद है, ईश्वर को प्रियतम सांसारिक सुखों का त्याग कर चलने की प्रथा थी। मतलब ईश्वर ने अपना प्रियतम, मतलब ईश्वर ने अपना प्रिय मानना चाहिए, सांसारिक जो सुख है उन्हें त्याग करके और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाना, यह कि जो सूफीवाद का सिद्धांत था। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पढ़कर, मतलब सूफीवाद का लोग ही भाई यो लोक दर्शन है जो अपना ये सांसारिक जीवन है इका प्रेम में पढ़ के प्रेम से ईश्वर ने प्राप्ति करने की बात किया करता, जिनके कहा करता इस एक खुदा को नाम दियो थो। ईश्वर के सौंदर्य का रूप दर्शन करना चाहिए, जिको के नाम दियो अल्लाह के जलाम, उनके नाम दियो अल्लाह जलाम को अनुभव करते थे, तथा प्रेम मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त की लक्ष्य उनको अंतिम लक्ष्य। तो अब पढ़ांगा आप सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत। तो सूफीवाद सबसे पहले सूफी को जो भक्ति काल के नया महत्व के तो गुरु को महत्व बताएगा। देखो जो ज्ञान मार्ग है या जो ईश्वर प्राप्ति को मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति को मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, एक छोटी सी चूक भी थानी मार्ग से दूर लेके जा सका है। तो इसके लिए गुरु को बहुत बड़ो महत्व है। ज्ञान मार्ग के अंदर ज्ञान 2 प्रकार को है, सही भी गलत भी, वो भी गलत भी ज्ञान ही है और सही भी ज्ञान ही है। लेकिन जो सही व गलत के बीच में एक बहुत छोटी बहुत महीन लकीर हुआ है, वह महीन लकीर अपने कौन क्लियर कराया करा है? गुरु के द्वारा कर दी जाया करा है। जब बालकपन में बालक के बहुत से प्रश्न होया करें, जब वो स्कूल में जाते हो वो पूछे कि भाई तारा क्यों चमके हैं,
ये कलर लाल, फूला को कलर लाल क्यों है, ये सब अपना कौन बतावा, अपना गुरु बतावा है। अया ही मोक्ष की प्राप्ति का अंदर भी गुरु को बहुत बड़ो महत्व है। तो एक अंदर के बताए गयो कि गुरु अपने ज्ञान रूपी मार्ग, ज्ञान का रूपी दीपक से शिष्य ने अपनो मार्ग दिखाया करतो और उन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया करतो। एक कह के गुरु, इसलिए ही गुरु ने ईश्वर मान के उसकी सेवा भाव करके, उसकी गुरु की सेवा नहीं गेवा, गुरु की सेवा ही, गुरु की सेवा ने ही साधना मान के ईश्वर प्राप्ति को मार्ग बताया गयो। और ये बताया गयो कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा करोगे, गुरु की बात मानोगे, वो ही मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक अंदर बात थी, बाकी थी गुरु को महत्व थो। दूसरी बात क्या करी गई, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ क्या थो कि भाई अद्वैतवाद में बताया गया कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर की एकता में हमेशा विश्वास करना चाहिए। ये जो संसार है वो किसका द्वारा प्रदान करे गए, ईश्वर का द्वारा प्रदान करे गए है। और जो संपूर्ण संसार है वो किसका द्वारा चलाया जा रहा है, एक ही जो ईश्वर है उसका द्वारा चलाया जा रहा है। सूफी मत ना, इनके सूफी मत है वो इनके कहो एक मत कहो गयो, अर्थात ईश्वर व जीव एक ही हैं। मतलब इंसान और भगवान एक ही चीज है, हमें कोई भी अंतर को नहीं, भगवान की देन ही मनुष्य है, यह बताई गई इन अद्वैतवाद बोले जा है। जो शंकराचार्य भी अद्वैतवाद की भी बात करी थी, उसका बात करा सौंदर्य एवं प्रेम पर आधारित। देखो ईश्वर सौंदर्य में है, जो सूफी मत तो इनके बताएगी कि भगवान का भजन करो। ईश्वर को जो सौंदर्य है, उन ईश्वर का सौंदर्य व रूप सौंदर्य की स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति में डूबो। तो उसकी बात करी गई थी। ईश्वर ने प्राप्त करने के लिए ईश्वर से थान प्रेम करना पड़ेगा, उसकी नैतिकताओं को बताए गए कर्मा पर चालना पड़ेगा। ईश्वर क्या सौंदर्य में थे, प्रेम में पढ़ के ही ईश्वर ने प्राप्ति कर सको हो। अगर जब भगवान के सौंदर्य में पड़ोगा तो थान जो ये संसार है, जो दुख रूपी संसार है, वो भी थान बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था, सौंदर्य व प्रेम पर आधारित हो। चौथो क्या बताया गया कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सूफी मत के अनुसार क्या बताया गया कि मनुष्य ही वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो सबसे बड़ी कृति है भगवान की, ईश्वर की, वह क्या है, मनुष्य ही है। और मनुष्य को निर्माण ही सबसे उच्च स्तर तक बनाया गया भगवान के द्वारा। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से, और जो मनुष्य है उसकी आत्मा व शरीर अलग अलग है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, यो सूफी मत के अंतर्गत बताया गया। मनुष्य की आत्मा अच्छी अथवा कमजोर हो सके, मतलब मनुष्य की जो आत्मा है वह कमजोर भी हो सके, और मतलब अच्छी है लेकिन कमजोर भी हो सके, और या बुरे कर्म से प्रभावित हो सके है। इसके लिए अपना के कि ईश्वर का प्रेम में पढ़ के भक्ति करके अपना आगे बढ़ना चाहिए। चौथा क्या की बात करी, पांचों की बात करी नैतिक कर्मा की। मतलब मनुष्य, कोई भी मनुष्य ने अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो नैतिक कर्म, अच्छा कर्म करना चाहिए, आया का कर्म करना चाहिए, जिससे समाज को, धर्म को, मनुष्य प्रजाति या जो ये संसार बनायो है यो आगे बढ़ सके। और ये हर धर्म को जो मूल उद्देश्य है वो नैतिक कर्म है। आप फालतू में ही धर्म से लड़ाई करता रहा, ये तो कुछ लोगों की देन है कि धर्मा का नाम पर लोगों ने बैठ दिए। बाकी तो देखो मनुष्यता से बड़ो कोई धर्म को नहीं है रहे भाई। बात है इन मनुष्य ने अपनो कर्म चाहे बसरते पूजा पाठ कम करो, हर चीज में ये बताई गई है कि पूजा बसरते कम करो लेकिन कर्म हमेशा बढ़िया करो। लेकिन आज का समय क्या है कि साहब पूजा भी कौन कर रहा, और कर रहे हैं तो कर्म तो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन कर्मा पर ध्यान दो, कर्म किसी ने कौन बख्शा करें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सूफीवाद के प्रमुख संप्रदाय कौन सा है। तो सूफीवाद का जो सबसे प्रमुख संप्रदाय है वो कौन सा तो चिश्ती संप्रदाय। तो जो चिश्ती संप्रदाय थो उसको जो संस्थापक होया वो कौन है, ख्वाजा अब्दुल अब्दुल्ला। पहले मैं थाने बताऊँ, देखो जो चिश्ती संप्रदाय थे पहले भारत को संप्रदाय है, भारत को नहीं, तो भारत ने कौन बनाए, ख्वाजा अबू अब्दुल्ला के द्वारा बनाए गए। लेकिन भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है वह ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती का द्वारा निर्माण करे गए। जो ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती है ये 1190 के अंदर भारत के अंदर आया था, और भारत में कठे आया था, लाहौर के अंदर आया था, लेकिन बाद में स्थायी रूप से अजमेर चला गया, जठे अपने ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1236 के अंदर ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी। उनको क्या कहना था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर का सर्वोच्च कोटि की भक्ति है। मतलब इंसान की भक्ति, मतलब इंसान की सेवा करो, वह ही सबसे बड़ी भक्ति है। शेख मोहुद्दीन नागौरी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजी फरुखुद्दीन मसूर, शंकर गज, शेख मोहुद्दीन ओलिया, ये सब के सूफी मत का सबसे प्रसिद्ध
जो वो आया था, संत आया था। अब चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत के थे, साधक को 40 दिनों तक किसी मस्जिद या कमरे में बंद रहकर अपना समय व्यतीत करना था। मतलब 40 दिन तक था ना, कोई भी कमरा के अंदर बंद रह के उके करना था, साधना करनी है करती। दूसरा पॉइंट क्या था, गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना था, वह संयमपूर्ण जीवन जिनो। दूसरी चीज क्या बताई गई कि गुरु जो जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उनको था ना पालन करना सूफी मत के अंतर्गत। तीसरो क्या बताया गया कि अमीरों व सामंत व राजाओं से संपर्क नहीं रखना, मतलब अमीर लोगों में मतलब धन की लालसा ज्यादा नहीं रखनी। तीसरो पॉइंट ये थो। चौथो पॉइंट क्या थो, चौथा पॉइंट थो मानव मात्र की सेवा करनी, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना। मतलब चौथा पॉइंट थो कि मानव मानव की सेवा, मनुष्य की सेवा करनी सबसे बड़ो धर्म है। तो ये सब चीजें के ही सूफी मत का प्रमुख सिद्धांत था। चलो बढ़ा दिया। उसका बाद में जो दूसरा आया वह कौन सा आया, नक्शबंदिया संप्रदाय। मैं लिख दूं रहा है कौन सा आया, नक्शबंदिया संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय कौन सा था, नक्शबंदिया संप्रदाय था। देखो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था, बराहुद्दीन। बराहुद्दीन था वह इस संप्रदाय का क्या था, प्रवर्तक था, मतलब निर्माण करता था। भारत में इस संप्रदाय की जो स्थापना है वह कौन करी, ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा करी गई। ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा करी गई। इन्होंने शरीयत के जीवन के अनुसार जीवन जीने का बल दियो, मतलब यहाँ के अनुसार क्या, शरीयत का जो नियम है उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। इन्होंने संगीत, नृत्य, पीर, संतों व मजारों की पूजा करके मजारों में दीपक जलाने का विरोध किया। मतलब यह है कि ये क्या क्या करता, पीरा के अंदर संता का पास जाके मजारा में पूजा करनो, दीपक जलानो, मतलब कर्मकांडा पे, धार्मिक कर्मकांडा को विरोध करियो थे। ठीक है। और जो मीर दर्द था भाई संप्रदाय के अंतिम बोया। और इका जो नक्शबंदिया संप्रदाय था, इका प्रमुख सिद्धांत के था। पहलो के है इस्लाम धर्म जो खोगो थो, उसकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उन पाछा बनाए। जहाँ इन भक्ति आंदोलन हुए थे ना, वही थो जो भक्ति आंदोलन में जो शंकराचार्य काम करियो थो, वही नक्शबंदिया संप्रदाय इस्लाम धर्म के अंतर्गत करियो। तीसरो क्या है, संगीत को इस्लाम धर्म के विरुद्ध घोषित किया। मतलब संगीत ना बढ़िया कौन मान्या करता, नक्शबंदिया। और ये थे देश को भी इस्लाम धर्म में जो संगीत है उनके है कि वो इस्लाम धर्म का विरोध बताया गया है। तीसरो क्या है, मजारों में दीपक जलाने का विरोध किया। मतलब जो दीपक जलाना है, कर्मकांडा का विरोध करो। जो आखिरी ही जो संप्रदाय वो कौन सा था, कादरी संप्रदाय। जो सूफी मत के अंदर जो अंतिम संप्रदाय था वो कौन सा था, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय की जो स्थापना है वह के द्वारा करो, बगदाद को शेख अब्दुल कादरी के द्वारा करे गए। के द्वारा करे गए, अब्दुल कादरी के द्वारा करे गए। अफ्रीका में, एशिया में और वो इस्लाम को प्रचार करियो मोहम्मद गोश, अब्दुल कादिर द्वितीय, शेख दाऊद किरमानी, अब्दुल माली, शाह नियमतौला, मजूम दुम जिलानी, ये सब प्रमुख संप्रदाय का के संत होया था। इसका के सिद्धांत का जो कादरी संप्रदाय था का प्रमुख सिद्धांत के था, धन को परित्याग करना। मतलब ये ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के खिलाफ विरोध में था, तथा गरीबों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। मतलब ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का विरोध में था। अब बात करेंगे सूफी मतों पर भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े। अब बताऊं कि सूफी मत को भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े। देखो जय जय मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आया, उनके साथ कुछ संत भी भारत के अंदर आया। अब जय जय संत आया, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी की भारत का हिंदुओं पर या गैर मुसलमानों पर अत्याचार करो, कर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए, सब परेशान होगा। तो कुछ लोग परेशानी से बचने के लिए क्या करियो, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लियो। लेकिन जो सूफी मत आया ना, सूफी विचारधारा थी, वह जो गैर मुसलमान था या हिंदू था, उनके पर कभी भी अत्याचार कौन करे, उनका विरोध में कोई बात कौन बोली। इसलिए क्या हो कि जो हिंदू धर्म का लोग था या जो गैर मुस्लिम व्यक्ति था, उनको भी सूफी लोगों के प्रति है ना जो व्यवहार है वो बहुत मतलब बढ़िया हो। धीरे धीरे उनको प्रेम बढ़ियो, हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में जो एकता की भावना बढ़ी। हद मतलब क्यों गो, धीरे धीरे सूफी लोगों से धीरे धीरे हिंदू भी जुड़ना शुरू हो गया, गैर मुस्लिम लोग भी जुड़ना शुरू होगा, उनकी बात सुना करता। दूसरी बात यह है, जो सूफीवाद का जो संत था वह कि कर्मकांडा को विरोध कराया करता। ठीक है, यह बात भी लोगों ने बहुत बढ़िया लगा करती। हिंदू ही भी उनकी मजारा पर जा जाके फूल चढ़ाने लग गया। जया हिंदुआ को सूफी लोगों पे प्रभाव पड़े, मतलब सूफी लोगों को हिंदुआ पे प्रभाव पड़े, वही तरीकों
सूफी लोगों पर भी हिंदुओं को प्रभाव पड़ो। जहाँ कुछ चीज़ें जहाँ उपनिषद होगी, जैन धर्म से रिलेटेड बौद्ध धर्म का जो प्रभाव वो भी सूफी मत पर पड़ो। वो अपना क्या बेरो पाटा है, सूफी मत के अंदर अपना अहिंसा, तप मतलब मेहनत करनो, संसार को त्याग करनो, प्रेम और हिंदू रीति रिवाज देखने मिले हैं। ये क्यों देखने मिले हैं? क्योंकि जय ये सूफी मत भारत में आयो तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद की जो जो बढ़िया बढ़िया बात थी ना वो यो अपना 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 ली। जिसके अंतर्गत देखो चिलम ए माकुस नामक एक चीज है करती जिम शरीर ने कष्ट देनो, खान का एक निवास स्थान, ये सब चीजों को बनायो। एक अंदर देखो सूफी मत के अंदर के नई चीज जुड़ी थी, सिर को मुंडवानो, संगीत कीर्तन करनो, सिर न झुकानो, जो अपना देखा जो मस्जिद के अंदर सिर न झुकाई, ये सब हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज थी। धीरे धीरे सूफी मत का अंतर्गत आ गई। चिश्ती संप्रदाय को वेदांत के रूप में प्रतिपादित रूप था, मतलब आया मास को जो वेदांत था ना जो हिंदू धर्म का, वही चिश्ती रूप था एक उनको। और ये सब सूफी मत का जो प्रभाव है वो भारतीय समाज पर पड़े हो। तो मैं इस थान लगभग क्वेश्चन ये करा दिया ही, सारा क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चन सही आ जाएगा। कहीं को लगे थाने वीडियो इन लाइक करो और बच्चन दूसरे बच्चन शेयर करो।